बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें है बहुत सारा सबक, जिसका नाम है सोने की चिड़िया। कहते हैं कि निशापुर ईरान का कदीम शहर है, जो खुरासा के सूबे का सदर मकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तिजारत फरोख्त कर देता था। जब उससे कारोबार में बहुत ज्यादा नफा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया। लोग उसे उसके इस कारनामे पर इसी नाम से जानने लगे। आकिल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माली तिजारत की सूरत में नादिरो नायाब अशिया लाता था। देखने वाले इन चीजों को देखकर हैरान रह जाते थे और वो जो मुंह मांगी दाम मांगता था, लोग उसे देखकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ी मार उसके करीब से गुजरा, जो गाता हुआ जा रहा था कि सोने की चिड़िया, जादू की पुड़िया, बजता है घंटा, देती है अंडा। अब उसने जो ये सुना तो अपने दोस्तों से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने खूबसूरत पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी माँ को मैके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो, जो मैके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है। उसे इस बात का यकीन हो चुका था। बस अब उसकी इतनी सी ही ख्वाहिश थी कि काश इसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई, क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया ये कोई बहुत ही बेवकूफ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, हाँ भाई, चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं गजर बजता है, ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे बहुत अमीर कर दिया। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाट बाट है। मैं इसे नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीद ले, फिर इसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। अब चिड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया और बिल्कुल न सोचा। चिड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर ही नहीं आया। सारा मालो दौलत, घर बार सिर्फ एक चिड़िया की एवज चिड़ी मार को फरोख्त कर दिया। सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि इसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो तो बहुत ही समझदार है और वो कभी घाटे का सौदा करता ही नहीं है। तुम देखना मुझे कितना फायदा होगा। सौदागर को तो बस 14वीं रात का इंतजार था और आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि आज तो इसकी चिड़िया सोने का अंडा दे ही देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती, कभी जागती, कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, गजर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा था ही नहीं। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और उसने सबक सीखा, गैर जरूरी खुद एतमादी, गुरूर और तकब्बुर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है।